जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के दसम भाव की, यानी कि कर्म भाव की। कर्म भाव कुंडली में कितना महत्वपूर्ण है और कर्म भाव की जो अहमियत है हमारे जीवन में क्या है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा भविष्य हमारे आज के कर्म पर निर्भर करता है। हम जो कर्म आज करेंगे उसका रिजल्ट हमें भविष्य में मिलता है, भविष्य की परिस्थितियों में मिलता है। या आज वर्तमान में जो स्थिति है हमारी, वो हमारे कर्म का ही नतीजा है, कर्म का ही फलस्वरूप है। तो इसलिए हमारे जीवन में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद ही कहा है कि ये सृष्टि कर्म प्रधान है। तो इसीलिए कुंडली का दसम भाव बेहद खास हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति इस संसार में आके क्या कर्म करेगा और कौन सा कर्म करेगा जहाँ उसे प्रकृति का, ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, या कौन सा कर्म करने ईश्वर ने, महामहिम महाकाल ने उसे संसार में भेजा है, वह भी दसम भाव से पता लगता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म भाव के स्वामी के साथ सामंजस्य बिठा लेता है, या उसकी जो ऊर्जा है उससे एक सकारात्मक संपर्क स्थापित कर देता है, या उसके साथ अलाइन हो जाता है, तो जीवन में व्यक्ति का हर कर्म उसे लाभ देता है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फलस्वरूप उसकी इच्छा पूर्ति, उसकी आर्थिक मजबूती, संसार में मान प्रतिष्ठा, उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। तो इसीलिए व्यक्ति को कर्म भाव के स्वामी के अनुकूल ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में आपके दसम भाव का जो स्वामी है, ईश्वर ने एक विशेष ऊर्जा दसम भाव के स्वामी को दी है, जो आपके कर्म में आपकी मदद करेगी। तो अगर कर्म भाव के स्वामी के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है तो जीवन में अत्यंत सफल होता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपके दसम भाव का स्वामी कौन है और आपको किस तरीके से अपने दसम भाव के स्वामी की ऊर्जा का अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, उससे एक संपर्क बनाना है, ताकि आप जीवन में सफल हो सकें अपने कर्मों के बल पर। तो ये उदाहरण के तौर पर एक मेष लगन की कुंडली है, ठीक है। 1 से लेके 12 भाव हैं, 10 नंबर जो है ये कर्म भाव है। और फ्रेंड्स, एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष में देखें, कि कर्म भाव का एक स्वामी होता है। ईश्वर हमसे कहता है कि उस भाव के स्वामी के अनुसार आप कर्म करते जाएं और अपने कर्मों में उस भाव के स्वामी को जगह दें। तो आप देखिए कि 12 भाव हैं, 12 राशि हैं, और 12 राशियों के अलग अलग स्वामी हैं। लेकिन ये जो हैं सिर्फ 7 ही ग्रह हैं कि जो 12 भाव के स्वामी हैं। कोई कर्म भाव का स्वामी है, कोई भाग्य भाव का स्वामी है, कोई लगन का स्वामी है। 7 ग्रहों को ये दर्जा दिया है। लेकिन राहु और केतु किसी भी भाव और किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। तो इससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि राहु और केतु कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। उसी के कारण से वह किसी भी भाव या राशि के स्वामी नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह का कोई नकारात्मक काम करें। क्योंकि अगर राहु और केतु किसी भी राशि या किसी भी भाव के स्वामी होते तो दसम भाव के स्वामी किसी न किसी की राशि में तो वो होते ज़रूर। और अगर वो दसम भाव के स्वामी राहु होते या केतु होते तो व्यक्ति अगर उनसे जुड़ा कोई भी काम करता तो कहीं ना कहीं उसके काम में नकारात्मकता आती, और नकारात्मकता आती तो उसका जो रिजल्ट मिलता, जो फलस्वरूप मिलता, वो नकारात्मक ही मिलता। तो राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, इसीलिए वो कर्म भाव के स्वामी नहीं बन सकते। बैठ जरूर सकते हैं लेकिन स्वामी नहीं बन सकते। तो इसलिए ईश्वर भी हमसे ये कहता है कि हमें हमारा हर काम सकारात्मक रूप से ही करना चाहिए, सत्य की राह पर ही चलकर करना चाहिए।
अब फ्रेंड देखते हैं सबसे पहले मेष राशि या मेष लगन के जातकों को कैसा काम करना चाहिए। इनके दसम भाव का जो स्वामी बनेगा वो बनेगा शनि, क्योंकि 10 नंबर की राशि यहाँ पर आएगी मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि होने के कारण अगर व्यक्ति शनि देव से जुड़े विशेष काम करता है तो व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति न्यायपालिका से जुड़ा कोई भी काम करता है, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव, हमेशा शनिदेव का आशीर्वाद साया व्यक्ति के साथ रहेगा, और न्यायपालिका के क्षेत्र में व्यक्ति उम्मीद से दुगना काम या उम्मीद से दुगनी सफलता जरूर प्राप्त करेगा। अगर बिजनेस करना चाहता है तो लोहे से जुड़ा व्यापार, क्योंकि शनि का सीधा संबंध लोहे से होता है, आप लोहे से जुड़ा कोई भी काम करिए जहाँ लोहा इस्तेमाल होता हो, वहाँ शनि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा काम कर सकते हैं आप। ब्लैक कलर जो होता है वो शनि का कलर होता है, काले रंग से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे चाय पत्ती का जो बिजनेस होता है, आप कोई भी काली जो वस्तु हो, लौंग का व्यापार हो, जहाँ शनि देव का प्रभाव हो, शनि देव उस कार्य क्षेत्र के स्वामी हो, अगर ऐसा कोई भी आप काम करेंगे आपको सफलता आसानी से मिलेगी। साथ ही आपके लिए अमावस्या का दिन बेहद खास होता है, जिनके दसम भाव में शनि देव बैठे हों। उस दिन शनि देव को प्रसन्न करने का दिन होता है, तो शनि मंदिर जाएं और सबसे पहले तो एक दीपक प्रज्वलित करें वहाँ, और उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनको आप एक स्पेशल फील करा सकते हैं, कुछ खाने की वस्तु दान करके या किसी भी तरह की कोई वस्तु आप उन्हें दान में दे सकते हैं, जिससे वह प्रसन्न हो जाए। तो उनके जो वाइब्रेशन मिलेंगे आपको, उससे आपका जो 10th हाउस है, जो दसम भाव है, वो और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, जिसका आपको अपने जीवन में अपनी क्रियाओं में अनुभव भी होगा कि कहीं ना कहीं एक विशेष ब्लेसिंग आपके साथ है। वहीं बात करें वृषभ राशि वृषभ लगन की, तो इनके दसम भाव की जो स्वामी राशि बनेगी वो कुंभ राशि बनेगी। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है, लेकिन कुंभ एक जलीय राशि है, और साथ ही साथ शनि देव जो उच्च के होते हैं वो तुला राशि में होते हैं, और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है, वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। तो शनि की एक विशेष कृपा या शनि की एक अनुकूलता पहले से ही वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि शनिदेव वहाँ उच्च के हो रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि और उसका जो स्वामी है शुक्र की ऊर्जा को शनिदेव पसंद करते हैं, उस ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो वृषभ राशि के पास ऑलरेडी एक विशेष आशीर्वाद शनिदेव का है, और अगर ये यहाँ पर शनिदेव की जो ऊर्जा का इस्तेमाल क्रिएटिव वे में करते हैं, कलात्मक रूप से करते हैं, तो इन्हें बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। जो शनि का कार्य क्षेत्र है वहाँ तो इन्हें लाभ मिलेगा ही, क्योंकि शनिदेव स्वामी है दसम भाव के, लेकिन उसी के साथ साथ अगर क्रिएटिव कोई जगह है जहाँ क्रिएटिविटी के लिए विशेष स्थान है, या कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, या फिर कोई भी काम जिसे आप क्रिएटिविटी से करते हैं, तो वहाँ शनिदेव विशेष फल प्रदान करते हैं। जैसे कि ग्लैमर वर्ड, कला से जुड़ा कोई भी काम, स्कल्पचर आर्ट, बहुत बड़े मशीन डिज़ाइनर बन जाते हैं, कार डिज़ाइनर बन जाते हैं, और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। साथ ही अगर ऐसे व्यक्ति हमेशा फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करें कि शुक्र की जो पावर है वो हमेशा इनसे कनेक्ट रहे, क्योंकि शनि को उसकी नीड है, और आपका तो लगन ही वृषभ है, वृषभ राशि है, तो हमेशा जो है शुक्र की पावर को अपने साथ रखें, जिससे आपका दसम भाव एक्टिव रहे। उसी के साथ साथ अगर आप कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में एक सम्माननीय है, जो आपके वेल विशर हैं, जिसे आप अपना मानते हैं, आप उन्हें परफ्यूम गिफ्ट करिए। अगर आप उन्हें परफ्यूम गिफ्ट करते हैं तो उससे शुक्र और जो शनि है उन दोनों का जो सम्मिलित ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होगी, और वो जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाएगी।
वहीं बात करें मिथुन राशि की, मिथुन लगन की, तो उनके 10वें भाव की जो स्वामी बनती है वह बनती है मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टि में ही अमृत है। जब वो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं तो व्यक्ति को सबसे पहले धर्म का जो रास्ता होता है उसे अपनाना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप उसकी लाइफ का हो वो ईश्वर भक्ति, ईश्वर पे भरोसा ही होना चाहिए। और ऑलरेडी ऐसे लोग बहुत गॉड बिलीवर होते हैं, ईश्वर पे विशेष आस्था रखते हैं। अब धर्म का स्वामी अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो ये हमें सीधा इंडिकेट करता है कि कर्म प्लस धर्म दोनों को मिक्सअप करके ही जीवन में कोई क्रिया की जाए। अगर आपके 10वें भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, वह बैठे कहीं भी हो, 10वें भाव का स्वामी बैठा कहीं भी हो, लेकिन आपको जो क्रिया करनी है वो उसी के अनुकूल करनी है। तो बिल्कुल ज्ञान का जो रास्ता है, ज्ञान से जुड़ा जो काम है वो व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए एजुकेशन सेक्टर इनके लिए एक अच्छा सेक्टर माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा राजनीति में भी जब ये अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, नॉलेज को आगे रख के कोई बात अपनी कहते हैं तो उसकी रीच बहुत आगे तक जाती है। बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्योंकि बिजनेस माइंड तो इनबिल्ड ही है इनके पास, क्योंकि इनके लगन का स्वामी जो है बुध है। और जो धार्मिक जो अप्रोच है वो देवगुरु बृहस्पति के कारण इन्हें मिलती है। तो हमेशा धर्म के रास्ते पर ये चलें। धर्म और ज्ञान से जुड़ा कोई भी काम जब ये करते हैं तो इन्हें विशेष जो एक ब्लेसिंग है वो ईश्वर की प्राप्त होती है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब ये कोई भी काम करें तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्कुल बिजनेस की तरह होना चाहिए, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी एक डिसिप्लिन की तरह होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की एम, उद्देश्य उस कार्य को करने का बेहद ज़रूरी इनके पास होना चाहिए। अगर इन्हें पता है कि इसका उद्देश्य क्या है इस काम को करने का, अगर उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कर नहीं सकते या उसमें सफल नहीं हो सकते। बस जो उद्देश्य है, जो एम है उस काम को करने का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो सभी के काम आए। आप जो काम कर रहे हैं उसका जब रिजल्ट आए तो उससे सबको लाभ मिले, सबके चेहरे पे एक मुस्कान आए, सबको खुशी मिले। जब इस उद्देश्य के साथ ऐसे व्यक्ति काम करते हैं तो बेहद सफल हो जाते हैं। समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में, देश में अपना एक नया मुकाम हासिल करते हैं। और सबसे खास बात कि करोड़ों प्रशंसक इनके चाहने वाले होते हैं, इनके वेल विशर होते हैं। और वह सभी सिर्फ एक ही वजह से होते हैं, इनके कर्म की वजह से। क्योंकि ये कर्म और धर्म को जिस तरीके से जोड़कर एक स्पिरिचुअली किसी काम को करते हैं वह सबको पसंद आता है। तो इसीलिए अगर ऐसे लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि डेडिकेट होके करें, शिद्दत से करें। और कर्म जो है उसको अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल कर देते हैं, थोड़ा सा उसको व्यवसायीकरण कर देते हैं तो इनका जो आर्थिक संकट होता है वह भी दूर हो जाता है। उपाय के तौर पर कि कर्म हमेशा इन्हें करना अपने जीवन में हर व्यक्ति को, तो इसलिए माथे पर हमेशा एक केसर का टीका या हल्दी का या अष्टगंध का टीका लगा सकते हैं। इससे हमेशा इन्हें अपने गुरु की जो पावर है, जो ब्लेसिंग है वो मिलती रहेगी। उसी के साथ साथ जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, गुरुवार के दिन उनका आशीर्वाद लें और सदैव अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को प्राथमिकता दें, उन्हें प्रेम स्नेह दें। और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। वो डिमांड करते हैं आपसे कि पहले सारी चीज़ों को समझा जाए, किसी भी पहलू को आपको छोड़ना नहीं है। ये देवगुरु बृहस्पति की डिमांड है कि ज्ञान को जोड़ना है आपकी क्रिया से।
तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसे व्यक्ति काम ना करें। अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक रिसर्च करके कोई भी काम करेंगे, जीवन में कभी फेल नहीं होंगे, कभी असफल नहीं होंगे। वहीं बात करें कर्क राशि की, कर्क लगन की, तो उनकी जो स्वामी होती है वो होती है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। और मंगल एक अग्रेशन है, एक ताकत है, एक आग है। तो अगर ऐसे व्यक्ति इमोशंस के साथ साथ, क्योंकि लगन का जो स्वामी है वह चंद्रमा है, एक इमोशंस है, अगर इमोशंस प्लस डिसिप्लिन दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति जुनूनी हो जाता है, उसके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है किसी भी काम को करने का। इमोशंस क्या है? जो हमारी चाह है, जो हमारे वांट्स हैं, जो हम चाहते हैं ज़िंदगी से, वो एक इमोशंस है, उनसे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और वहाँ पर जब एक अग्रेशन, एक एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाती है तो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जो भी वह प्राप्त करना चाहता है। तो एक जज्बा ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है। तो इसीलिए जब ये कोई भी काम करें तो एक जज्बे के साथ करें, एक एंथुसिज्म के साथ काम करें, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव का स्वामी है। तो मंगल आपसे डिमांड क्या करेगा? मंगल तो आपसे अग्रेशन ही डिमांड करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपने रूटीन में ऐसा सेट करें कि उसमें एक एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर सकें। सबसे पहले फिजिकल एनर्जी, जिसके लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। योगा, व्यायाम, जिस भी तरह की आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं वह रूटीन में ऐड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मंगल खून है, ब्लड है, और जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वह मंगल है। अगर मंगल को आपको पावरफुल बनाना है तो सर्कुलेशन को भी इन्फ्लुएंस करना बेहद ज़रूरी है। जब इंसान सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, यानी कि आपके मंगल की पावर तेज़ हो रही है। तो एक अग्रेशन, एक एंथुसिज्म हमेशा आपको अपने वर्क में देना है। एक एनर्जी के साथ आपको अपना काम करना है, उसमें बिल्कुल डल नहीं होना है, रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। मंगल एक डिसिप्लिन है और मंगल एक कंसिस्टेंसी की डिमांड करता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसको कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, मंगल आपको रिजल्ट दे देगा। तो कंटिन्यूटी होना बेहद ज़रूरी है। आपके वर्किंग में कंटिन्यूटी को लेकर आए। उसी के साथ साथ जो हनुमान जी के दर्शन है, जो बाल रूप हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उनके जीवन में मंगल बेहद ज़्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर मौखिक या लिखित रूप से राम नाम का जाप करते हैं तो उसका भी बेहद शुभ लाभ इन्हें अपने जीवन में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ मंगल मांगलिक कार्यों का भी स्वामी है, इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य अगर आपके आसपास हो रहा है, आपको इनविटेशन आया है तो आप अवश्य जाइए। ऐसे व्यक्ति जितना भी मांगलिक कार्यों का हिस्सा बनते हैं उतना ज़्यादा जो मंगल है वह शुभ होता जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है मांगलिक कार्यों का वह एक विशेष मंगल की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो मांगलिक कार्यों में जितना हो सके उतना शामिल होइए आप, और जो अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान अगर कहीं हो रहे हैं तो उसका भी हिस्सा बनिए। उससे भी मंगल को पवित्रता मिलती है। मंगल सकारात्मक जो उसका स्वरूप है उसे धारण करता है और जीवन को सौम्य बना देता है ऊर्जा के साथ। तो ऐसे व्यक्ति जो इंटरनल पावर्स होती हैं, आंतरिक शक्ति होती हैं, मानसिक शक्ति होती हैं, वह भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो लगन का स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा का ताल्लुक मन से होता है। तो मानसिक जो ऊर्जा होती है वह भी एक ऊर्जा का स्वरूप है। तो बहुत ज़्यादा ऊंची मानसिकता होती है, और अगर इन्हें सही गुरु मिल जाए तो इनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। किसी मंत्र का निरंतर जाप करने लगते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। इंटरनल जो शक्तियां होती हैं, जो आंतरिक शक्ति होती हैं, उसको जल्दी अनुभव कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, अगर वह नियमित किसी भी मंत्र का जाप करें, हनुमान जी के नियमित दर्शन करें, तो इन्हें ऐसी अनुभूति बहुत आसानी से हो जाती है।
सिंह राशि या सिंह लगन की बात करें तो इनके दसम भाव की जो स्वामी राशि होती है वह होती है वृषभ, और वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कर्म के स्वामी का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, प्रभाव कम होता है। सूर्य ग्रह के सामने अगर कोई भी ग्रह होता है वह अस्त हो जाता है, और सूर्य की जो रोशनी है और शुक्र जो है वह एक हीरा, एक डायमंड है, चमक है। तो सूर्य की रोशनी में चमक की उतनी अहमियत होती नहीं है। चमक ऑरा उसकी अहमियत होती है डार्कनेस में। तो थोड़ा सा जो शुक्र का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ ऐसे लोगों के जीवन में जो परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि लगन का स्वामी सूर्य है। सूर्य आत्मा है, अहम है, इंसान का ईगो है। और दसम भाव का स्वामी जो है शुक्र है, जो कि एक रोमांस है, क्रिएटिविटी है। तो व्यक्ति के ज़्यादातर जो काम होते हैं वहाँ उसका ईगो जुड़ा होता है। तो इसलिए कर्म भाव के स्वामी का इस्तेमाल या उससे इन्फ्लुएंस व्यक्ति ज़्यादा नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी की बहुत कमी होती है इनके जीवन में, इनका जो जिस तरह का लाइफस्टाइल होता है। तो इसीलिए इन्हें एज एन हॉबी कोई क्रिएटिविटी अपनी लाइफ से जोड़ लेनी चाहिए। कि आप कुछ भी काम करते हैं लेकिन एक क्रिएटिव काम आपको 24 घंटे में 1 घंटे के लिए करना है। चाहे वह स्नूकर खेलना हो, कोई खेल खेलना हो, कोई एक्टिविटी सीखने जाना हो आपको, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना सीखना हो, सिंगिंग करनी हो आपको, किसी भी तरह की कोई हॉबी है उसे अपने जीवन में जगह देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शुक्र जब तक आपके कर्मों से नहीं जुड़ेगा, बाय हार्ट आपसे नहीं कनेक्ट करेगा, जब तक आप क्रियाएं तो कर लेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जो सुख चाहिए, कर्म से जो सुख चाहिए वह है सुख से शुक्र दे सकता है, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है। तो कर्म करने के बाद जो पीस ऑफ माइंड जो आपको चाहते हैं आप, और जो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है आपको, वह शुक्र की एनर्जी को जब आप एडअप करेंगे अपनी लाइफ स्टाइल से आपको मिल जाएगा। तो कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अपनी लाइफ में एडअप करिए, और फिर शुक्र का कमाल देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई ज़रूर रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर शुक्रवार के दिन अगर आप पानी में इत्र मिलाकर महामहिम महाकाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको विशेष शुक्र का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल ही अगर जल में मिक्सअप करके अर्पित नहीं कर रहे हैं तो हाथ से भी आप शिवलिंग पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या लगन की। इनके दसम भाव की जो स्वामी राशि होती है वह मिथुन राशि होती है, और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। बुध देव को संचार का, व्यापार का, बौद्धिक क्षमता का और एक जो लॉजिकल अप्रोच होती है, जो एक्सप्लोरेंस होता है, उसका कारक माना जाता है। और कन्या लगन के जो लोग होते हैं, कन्या राशि के जो लोग होते हैं, उनके लगन का स्वामी और दसम भाव यानी उनके कर्म का स्वामी दोनों एक ही होता है, यानी कि बुध देव। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, और बचपन से ही एक जो मैच्योरिटी होती है इनके पास होती है, या हम ये कहें कि उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, समय से पहले समय आगे के समय की सोच लेते हैं। तो बुद्धिमत्ता तो ऐसे व्यक्तियों के पास होती है, और जीवन में लेकिन थ्योरेटिकल लॉजिकल सब जानते हैं, लेकिन कई चीज़ें एक्सपीरियंस करके भी इन्हें समझना पड़ती हैं। तो बचपन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इनको चैलेंजेस फेस करने में, क्योंकि समय से पहले कोई चीज़ फेस करने में प्रॉब्लम आती है व्यक्ति को।
लेकिन जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती जाती है, लाइफ इनके अनुकूल होती जाती है और अपनी विशेष को पूरा कर पाते हैं, अपने कर्म से अपना लोहा मनवाते हैं। और सबसे पहले जो एक विशेष सिद्धि ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है वो वाक सिद्धि होती है, क्योंकि दसम भाव कर्म भाव है और कर्म भाव का संबंध अगर बुध ग्रह से हो रहा है, बुध ग्रह वाक सिद्धि का कारक है, जुबान का कारक है। तो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, अपनी बात से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। तो एक विशेष कला होती है इनके पास बोलने की, और बोलने से जुड़ा जब ये कोई भी काम करते हैं जहाँ इनकी आवाज़ की, इनके कम्युनिकेशन स्किल की वैल्यू है, अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जैसे बीपीओ सेक्टर हैं, पॉलिटिकल स्पीकर हैं, या लाइफ में किसी भी जगह अगर और ब्रॉड लेवल से देखें, हर जगह इंसान अपने जुबान से ही काम करता है, वह बात ही कर रहा है। कोई भी जब क्रिया होती है, कोई भी फाइनेंशियली बिजनेस से जुड़ा काम होता है, दो लोग आपस में मिलके बात ही करते हैं। तो बिजनेस की जुबान होती है, इसीलिए बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं ऐसे लोग। किसी चीज़ को कैसे कमर्शियल बनाना है, ऐसे लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि दसम भाव का जो बुध होता है वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हर क्रिया के लिए आपको एक लाभ प्रदान करता है। अगर आप उस चीज़ को कमर्शलाइज कर देते हैं, उसका व्यवसायीकरण कर देते हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस सेटअप जमा देते हैं, वो बिजनेस आपको, उससे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस ज़रूर सेटअप करें। साथ ही साथ बुध जो आपसे डिमांड करता है वो बारीकी की करता है, अलर्टनेस की करता है, कि किसी भी सेक्टर को आपको ऐसे अनदेखा नहीं करना है। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हर चीज़ को उतनी तवज्जो देनी है और उसकी डेप्थनेस को समझना है। एक लॉजिकल सोच रखनी है कि जो काम 10 घंटे का है उसे आप 1 घंटे में कर सकते हैं। ये स्किल आपके पास है क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी बुध है। तो उस अप्रोच पर भी ध्यान देना है कि जो टाइम ड्यूरेशन को कम कर सके। लॉजिकल सोच होना बेहद ज़रूरी है। आपकी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल पूरा होना चाहिए जब भी आप कोई क्रिया करें। तो पूरा बुद्धि बल अपना इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि विशेष बुद्धि बल आपके पास है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को फॉरेन सपोर्ट बहुत मिलता है, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं उसे आसानी से ग्लोबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कनेक्शन, ये जो दसम भाव का बुध होता है वो बनाता है, एक्सप्लोर करता है काफ़ी आपके स्किल को। तो काफ़ी विदेशियों से जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो इनका जो भी स्किल है या जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट है, अगर ये थोड़ा सा भी अप्रोच करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड वो एक्सप्लोर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर भी इनके लिए बहुत शुभ माना गया है, और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत आसानी से इन्हें सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत आसानी से इन्हें अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं, कि अपॉर्चुनिटी खुद इनके पास चल कर आती है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत अगर बैंकिंग सेक्टर में करें तो इन्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा, जो आईटी फील्ड होती है, स्पेशली कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होती है, उसमें जो कोडिंग होती है, उसके लिए जो माइंड सेट चाहिए होता है, उसमें बुद्ध की पावर की बेहद आवश्यकता होती है। तो अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे कोडर बनना चाहते हैं और आईटी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बुद्ध की पावर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बुद्ध आपके दसम भाव का स्वामी भी है, लगन का स्वामी भी है, जो आपको एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका व्यू है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वायरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो अपनी क्वायरी मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। वी विल रिप्लाई टू योर क्वायरी। एंड आई होप फ्रेंड कि आप जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जो हमारे पूर्वज हमें एज एन गिफ्ट दे के गए हैं, आप सभी उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएंगे।
क्योंकि अगर प्लैनेटरी पावर्स के अकॉर्डिंगली हम कोई भी काम करते हैं तो हमें प्लैनेटरी पावर का सपोर्ट मिलता है और हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।